राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में किच्छा मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप के डिवाइडर के टकरा जाने से पिकअप चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन चिकित्सालय आ पहुंचे और शव देखकर उनमें कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी के अनुसार जगतपुरा निवासी संतोष यादव पुत्र स्वर्गीय शीशपाल पिकअप संख्या UK 06 CB 8207 को चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था। बताया जा रहा है कि गत रात्रि वह बरेली में माल उतारकर वापस रुद्रपुर लौट रहा था। जब वह किच्छा रोड पर महिंद्रा कंपनी के पास पहुंचा तो अचानक पिकअप अनियंत्रित होकर मार्ग किनारे डिवाइडर से तेजी से जा टकराई। इस दुर्घटना में चालक संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर मृतक के परिजन चिकित्सालय आ पहुंचे और शव देखकर उनमें कोहराम मच गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर परिजनों से आवश्यक जानकारी ली और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बताया जा रहा है कि मृतक संतोष की पत्नी व 2 पुत्र हैं। प्रदेश के पौड़ी में DEO बेसिक पौड़ी बर्तवाल ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंडी जसकोट का निरीक्षण किया, जहां उन्हें स्कूल बंद मिला। उन्होंने आसपास के ग्रामीणों से पता किया तो पाया कि स्कूल सुबह से ही बंद पड़ा है। DEO बेसिक पौड़ी नागेंद्र बर्तवाल ने बताया कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिंडी जसकोट में 3 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक द्वारा बिना किसी सूचना व कारण के स्कूल बंद रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभाग के उच्च अधिकारियों को इस संबंध में प्रधानाध्यापक ने कोई सूचना नहीं दी थी, जिस कारण प्रधानाचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। राज्य उत्तराखंड में उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल की परीक्षा में टॉपर रही प्रियांशी रावत को डमी स्कूल से परीक्षा देनी पड़ी है। बोर्ड परीक्षा में 100% अंक प्राप्त कर उत्तराखंड ही नहीं उत्तर प्रदेश का भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहाड़ की यह बेटी जिस स्कूल में पढ़ती थी उस विद्यालय को 10वीं की मान्यता तक नहीं है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य में कई डमी स्कूल चल रहे हैं। मामले की जांच की जाएगी। JBSGIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ की छात्रा प्रियांशी रावत ने संयुक्त श्रेष्ठता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर पिछले सभी रिकॉर्ड ध्वस्त कर उत्तराखंड की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं में अपना नाम दर्ज कराया। विभाग के अधिकारी शुरुआत में उसे सरकारी इंटरमीडिएट कॉलेज बता रहे थे, लेकिन अब बताया है कि यह शासकीय विद्यालय है, इसको डमी स्कूल बताया गया है। पिथौरागढ़ के मुख्य शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार के मुताबिक साधना पब्लिक स्कूल की 8वीं कक्षा तक की ही मान्यता है। संभावना जताई जा रही है कि विद्यालय को इस वर्ष से 9वीं कक्षा की मान्यता मिल जाए। JBSGIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से पंजीकरण स्कूल में प्रियांशी के पढ़ने की व्यवस्था थी, लेकिन उसका पंजीकरण JBSGIC गंगोलीहाट पिथौरागढ़ से था। अक्सर यह देखा गया है कि मान्यता न होने की वजह से निजी स्कूल बच्चों को अपने यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन पंजीकरण दूसरे स्कूल में कराते हैं, जहाँ छात्र को नियमित स्कूल के छात्र के रूप में प्रवेश दिया जाता है, लेकिन वह नियमित कक्षाओं के रूप में भाग नहीं लेते। डमी स्कूल कोचिंग संस्थाओं और बिना मान्यता चल रहे स्कूलों के साथ मिलकर कार्य करते हैं। राज्य में अगले 4 दिनों तक तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्मी भी बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने 7 मई तक तापमान में वृद्धि का पूर्वानुमान जताया है, जबकि 8 मई से प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम में बदलाव और तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम केंद्र देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि बाकी के क्षेत्र में मौसम साफ रहेगा। उत्तराखंड के निचले इलाकों के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्र में भी 3 से 4 डिग्री तापमान बढ़ने की संभावना है, जिससे मैदानी इलाकों में तापमान बढ़कर 39 डिग्री तक पहुंच सकता है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 27 डिग्री तक पहुंच सकता है।
विक्रम सिंह ने बताया कि 7 मई के बाद से प्रदेश के मौसम में बदलाव होगा। उन्होंने कहा कि कुमाऊं क्षेत्र में 7 मई के बाद से ही बारिश की एक्टिविटी बढ़ेगी, जबकि 8, 9 और 10 मई को प्रदेश के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना है, जिसमें 12 मई के बाद और भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी। राज्य उत्तराखंड में बुधवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति पाने वाले करीब 3,500 शिक्षकों की नियुक्ति के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करी। मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा, राज्य सरकार को निर्देशित किया है कि 2 महीने के भीतर सभी शिक्षकों के दस्तावेजों का निरीक्षण करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अभी तक प्रदेश के 75% शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का निरीक्षण किया जा चुका है और इनमें से कुछ लोगों के शैक्षणिक दस्तावेज अवैध पाए गए हैं, जिनकी याचिकाएं हाईकोर्ट में लंबित है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश देकर कहा है कि 2 माह के भीतर सभी शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करें और इस तरह के कितने केस कोर्ट में अभी दायर हैं, उनकी भी लिस्ट बनाकर कोर्ट को सौंपें। साथ ही यह भी बताएं कि आपने अभी तक शिक्षकों के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच कर ली है। राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई में कहा गया कि उन्होंने अभी तक 33,000 शिक्षकों में से बड़ी संख्या में शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों की जांच पूर्ण कर ली है और बाकी से शिक्षकों की जांच की प्रक्रिया अभी जारी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह मामला अति गंभीर है, इसलिए जो जांच विचाराधीन है उन्हें अति शीघ्र पूरा किया जाए। सरकार ने कोर्ट में यह तथ्य भी रखा कि 33,000 शिक्षकों में से 69 शिक्षकों के फर्जी दस्तावेज पाए गए हैं, जिनमें से 57 शिक्षकों को सरकार ने निलंबित कर दिया है। फर्जी दस्तावेज के आधार पर नियुक्ति पाने की जनहित याचिका स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी हल्द्वानी द्वारा दायर की गई थी। उन्होंने इसमें कहा गया था कि राज्य के प्राइमरी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के करीब 3,500 अध्यापक जाली दस्तावेजों के आधार पर फर्जी तरीके से नियुक्त किए गए हैं। प्रदेश से आज दिन भर की सबसे दुखद खबर सामने आ रही है। चंपावत से पूर्व विधायक कैलाश चंद्र गहतोड़ी का आकस्मिक निधन हो गया है। इसके बाद पूरे प्रदेश भर में शोक की लहर है। कैलाश गहतोड़ी ने ही मुख्यमंत्री धामी के खटीमा हारने के बाद उपचुनाव के लिए अपनी सीट छोड़ी थी। कैलाश गहतोड़ी एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और लगातार देश के बाहर अपना इलाज कर रहे थे। कैलाश गहतोड़ी वर्तमान में वन विकास निगम के अध्यक्ष थे। तमाम मंत्रियों, मुख्यमंत्री सहित सभी राजनेताओं ने अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट करी है। सीएम धामी ने लिखा कि वन विकास निगम के अध्यक्ष, पूर्व विधायक, प्रिय मित्र और बड़े भाई कैलाश गहतोड़ी जी के निधन का पीड़ादायक समाचार सुन स्तब्ध हूँ। कैलाश जी का जाना संगठन, प्रदेश के साथ साथ मेरे लिए भी व्यक्तिगत क्षति है। इस असीम कष्ट को शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। आपने अपना पूरा जीवन जन सेवा में खपा दिया। आप एक आदर्श जनप्रतिनिधि के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। एक विधायक के रूप में चंपावत क्षेत्र के विकास के प्रति आपका समर्पण हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में आपसे मिला सानिध्य इतना आत्मीय और हृदय के निकट था कि आज विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि आप हमारे मध्य नहीं रहे। एक अच्छे मित्र और बड़े भाई के रूप में आप सदैव याद आएंगे। चंपावत के विकास को लेकर जो आपके संकल्प थे, उन्हें पूर्ण करने की दिशा में हम समर्पित होकर कार्य करेंगे। उन्होंने लिखा, ईश्वर से पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों व समर्थकों को यह अपार कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करने की कामना करता हूँ। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।